प्रभु यीशु मसीह पहला उदाहरण रहे हैं कि वो परमेश्वर से कनेक्ट होकर उन्होंने सारे काम करे। और वैसे ही आज जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, वो ऐसे ही परमेश्वर में होकर, प्रभु यीशु मसीह में होके जैसे काम प्रभु यीशु मसीह ने करे वैसे ही काम वो भी करते हैं। बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसमें ये चिन्ह होंगे कि वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह से बड़े बड़े काम करोगे, पर उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको अथॉरिटी चाहिए। आपकी पहचान क्या है? आपको क्या अथॉरिटी मिली हुई है? आप में भी कुछ पावर है, अधिकार। देखते हैं क्या अधिकार दिए हुए हैं परमेश्वर ने आपको। ये होना एक की, हम एक के बारे में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण करा उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने, यानी प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण करा। अगर हम ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की बेटी है, हम परमेश्वर के बेटे हैं। आप परमेश्वर की बेटी हो, आप परमेश्वर के बेटे हो। जब हमने ग्रहण करा तब हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। परमेश्वर सबके लिए परमेश्वर है, सबके लिए। पर हमारे लिए परमेश्वर क्या है? हमारा पिता, आपका पिता। तो हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है। हमें परमेश्वर की अथॉरिटी मिली हुई है। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिए हैं जिनका अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल करा है और लोगों को बचाया है, रूहों को बचाया है, लोगों को चंगा किया है, कोड़ियों को शुद्ध करा है, मुर्दों को जिलाया है। गलातियों 4 की क्या कहता है? मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। जैसे एक बुजुर्ग है, एक पिता है, वो अपनी जायदाद अपने बच्चे के नाम कर देते हैं, पर उनका बच्चा छोटा है, 18 साल का नहीं है, उनका बच्चा छोटा है, और वो अपनी जायदाद अपने बच्चे के नाम कर देते हैं। तो क्या जो उनका छोटा बच्चा है, उनका छोटा बच्चा अपने पिता की जायदाद का इस्तेमाल कर पाएगा? अपने पिता की जायदाद का फायदा उठा पाएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। जब तक वो जायदाद किसके पास रहेगी? किसी लॉयर के पास रहेगी या किसी गार्जियन के पास रहेगी। तो जब तक वो बच्चा छोटा है वो पिता की जायदाद का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, तब तक हम परमेश्वर के अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में हमारी मनुष्य की जो उम्र है उस उम्र का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पृथ्वी पर 80 साल का है तो हो सकता है कि वो परमेश्वर के राज्य में 3 साल का हो। तो अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 18 साल का है पर वो परमेश्वर के राज्य में 40 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, हालेलुया। यानी आपकी उम्र का परमेश्वर के राज्य में कोई लेना देना नहीं है आपकी उम्र से। और आप कितने साल से कंटिन्यू, लगातार कितने साल से चर्च में जा रहे हो, और उस चीज का भी परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं है। इसी में एक और भेद है, किसका? नेचुरल का और परमेश्वर की सहभागिता का, पवित्र आत्मा की सहभागिता का। देखिए, नेचुरल क्या है? हमारी उम्र बढ़ेगी। मान लो हमने 4-5 दिन नहीं खाया, हम नहीं चाह रहे कि हमारी 1 साल उम्र बढ़े ना। हो सकता है? नहीं ना। 1 साल अगर हम स्पेंड कर रहे हैं धरती पर तो हम बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली वो 1 साल हमारी उम्र बढ़ जाएगी। पर परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में क्या है? अगर आपकी सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ है, परमेश्वर के राज्य में अगर आपकी सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ है, तो ही आप परमेश्वर में बढ़ोगे, तो ही आप परमेश्वर में उन्नति करने पाओगे। तो आपने क्या करना है? आप इस चीज को लागू करना। आपने पवित्र आत्मा के साथ अपनी सहभागिता रखनी है, पवित्र आत्मा के साथ आपने कनेक्ट रहना है, परमेश्वर के साथ आपने जुड़े रहना है, परमेश्वर से आपने बातचीत रखनी है, परमेश्वर से आपने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर का वचन आपने पढ़ना है। इस तरीके से आप परमेश्वर में बढ़ने पाओगे। प्रभु यीशु मसीह पहले बच्चे थे। परमेश्वर का वचन खुद बताता है कि वे बुद्धि, ज्ञान और परमेश्वर की डील डोल में बढ़ने लगा। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो पहले वो परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ा, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ा, परमेश्वर की डील डोल में बढ़ा। उसके बाद ही उन्हें अपने अधिकारों का यूज करना जब उन्हें संतान होने का अधिकार दिया तो लंगड़ों को चंगा किया था, मुर्दों को जिलाया था, दुष्ट आत्माओं को निकाला था। ये सब चिन्ह होंगे, ये जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उनमें ये चिन्ह दिखाई देंगे।
तो हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन में हमें बच्चे नहीं बने रहना है, हमें सियाने होना है।